हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि एक्टिव पैसिव जब हम टेंसेस के बनाते हैं तो ये सबसे लास्ट का टेंस है जिसके पैसिव हम एक एक करके बनाएंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, आई शैल हैव आस्क्ड यू समथिंग। मैं आपसे या तुमसे कुछ पूछ चुका होऊंगा, राइट। तो वर्ब से हम क्या करेंगे, क्या लगा करके पूछेंगे, क्या पूछ चुका होऊंगा, कुछ, राइट। किससे किसे पूछ चुका हूँगा, किससे या किससे पूछ चुका हूँगा, तुमसे। अगर मान के चलो मुझे इससे शुरुआत करनी है, यू से, तो मैं इससे शुरुआत करूँगा तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा यू। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, तो मैं क्या रखूँगा, विल हैव रखूँगा यहाँ पर, राइट। ये आई के हिसाब से शैल था, तो ये सब्जेक्ट यू है, तो यू के हिसाब से विल, तो विल हैव। अब इसके बाद बीन, यू विल हैव बीन। अब यहाँ पर वर्ब कौन सी है, आस्क्ड। यू विल हैव बीन आस्क्ड क्या, समथिंग। यू विल हैव बीन आस्क्ड समथिंग, किससे, बाय मी, मेरे द्वारा, राइट। ये जो आई है ये किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, बाय मी। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। क्या खेल चुके होंगे वो, क्रिकेट। तो ये सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसी से शुरुआत होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, किसके द्वारा, बाय। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम। सीमा विल हैव टॉट हिंदी, सीमा हिंदी पढ़ा चुकी होगी। क्या पढ़ा चुकी होगी, हिंदी। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसी से शुरुआत होगी पैसिव की। तो हम यहाँ कर सकते हैं हिंदी विल हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब, क्योंकि इस परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है। तो ये थर्ड है, तो ये भी एज इट इज लिखी जाएगी, राइट। हिंदी विल हैव बीन टॉट बाय सीमा। अब देखिए सेंटेंसेस नेगेटिव है। राहुल विल नॉट हैव ब्रोकन द ग्लास, राहुल ग्लास नहीं तोड़ चुका होगा। क्या नहीं तोड़ चुका होगा, ग्लास। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, द ग्लास, ये विल नॉट है तो ऐसे ही रहेगा, विल नॉट हैव। अब इसके बाद बस हमें बीन जोड़ देना, राइट। विल नॉट हैव बीन, इसके बाद वर्ब ब्रोकन, द ग्लास विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय राहुल। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी ये इसमें जब फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव था तो वहाँ विल और शैल थे, राइट। तो पैसिव बनाते समय बस हमें क्या करना था, इनके साथ विल और शैल के साथ हमें सिर्फ बी जोड़ना था। और अब ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ दिए गई हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। तो बस अब हमें क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है पैसिव बनाते समय, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। शी विल नॉट हैव स्पेंट मनी, वह पैसे खर्च नहीं कर चुकी होगी। क्या खर्च नहीं कर चुकी होगी, मनी। तो यहीं से शुरुआत होगी, मनी विल नॉट हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, स्पेंट बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट हर। वी शैल नॉट हैव सोल्ड दैट कार, हम उस कार को नहीं बेच चुके होंगे। किसे नहीं बेच चुके होंगे, उस कार को। तो यहीं से शुरुआत होगी, दैट कार। अब देखिए वी के हिसाब से शैल था, अब हम यहाँ पर ये क्या है, ये सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, विल। दैट कार विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय अस। अब देखिए WH वर्ड तो ऐसा का ऐसे ही रहता है यहाँ पर, लेकिन मैंने प्रीवियस जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने रूल्स भी बताए हैं कि किस तरह से WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो किस तरह से सेंटेंस पैसिव बनाया जाएगा, राइट। अब इसके WH वर्ड के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपकी भी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। वाई विल
अब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो आपका भी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या बंद नहीं करने की बात हो रही थी, दरवाज़ा, तो वाई विल द डोर, अब इसके बाद नॉट है तो नॉट रहेगा, वाई विल द डोर नॉट हैव, अब क्या जोड़ेंगे, बीन, शट की थर्ड फॉर्म ऐसी रहेगी, किसके द्वारा, बाय यू। विल शी नॉट हैव कुक्ड समथिंग फॉर अस, क्या वह हमारे लिए कुछ नहीं पका चुकी होगी, राइट। तो ये हेल्पिंग वर्ब है शुरू में, तो ये ऐसी रहेगी विल। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या पका चुकी होगी, कुछ, राइट। तो हम क्या लिखें, कहाँ से किसको सब्जेक्ट माने, इसी को मान लेते हैं, विल समथिंग, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो विल समथिंग नॉट हैव बीन, अब उसके बाद कुक्ड, किसके लिए, फॉर अस, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर अस बाय हर। वाई विल दे नॉट हैव कॉल्ड योर सन, अब ये देखिए ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव चल रहे हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, तो किसे नहीं बुला चुके होंगे वो, योर सन, राइट, तुम्हारे बेटे को, तो ये WH वर्ड ऐसे ही रहेगा, वाई विल भी ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये वाई विल योर सन, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट लगेगी, अब इसके बाद हैव, अब इसके बाद बीन और लगेगी, राइट। वाई विल योर सन नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, ये जो दे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बनाएंगे तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के किस तरह से पैसिव बनाए जाते हैं वो हम बनाएंगे, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।